नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका सेट 5वां चल रहा है, ठीक है। इससे पहले आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ, जो आपके 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो आपके पार्ट 1 में है, ये आपका पार्ट सेकंड है, ठीक है। ये आपका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड, ठीक है। पहले आप पार्ट 1 देखिए इसका, उसके बाद पार्ट 2 देखिए ये, ठीक है। पार्ट 1 में देखिए आपके बहुविध क्वेश्चन है। पार्ट 2 में ये आपका है खंडवा। खंडवा का आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा बिंदुओं 2,22 और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। आपका बिंदु दिए हैं आपको, कितने आपको बिंदु है, 2,22 है और 10,-3, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी 10 मात्रक, दूरी 10 मात्रक है, ध्यान दियो। उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो फिर आपको बाई का मान पूछा, ठीक है। ध्यान दियो, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2। आपको मालूम है दूरी का फार्मूला क्या होता है, देखिए √ x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग बराबर में दूरी का फार्मूला है ये आपका, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, x2 के जगह पे आप रखिए 10, x1 की जगह आप 2 रखिए, y2 की जगह पे आप 3 रखिए, y1 की जगह पे आप y रखिए, ठीक है। और दूरी आपको दी है 10 मात्रक है, ठीक है। तब आप देखिए इधर, आप देखिए √ x2 की जगह पे आप 10, x1 की जगह पे 2 रखिए, प्लस y2 की जगह पे आप कितना रखिए, देखिए y2 की जगह पे 3 है और y1 की जगह पे आपके पास y है का होल वर्ग बराबर में दूरी आपके पास 10 मात्रक है। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो 10 का वर्ग 100 होगा, इसका रूट कैंसिल हुई है, ठीक है। अब आप लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। आप वर्ग करिए, देखिए इसका रूट कैंसिल हुई है, तो आप 10 में से दोगे आपके 8 का वर्ग प्लस ये आपका 3 - y का होल वर्ग, 10 का वर्ग करिए आप, ठीक है। इधर आप देखिए, आप इससे आगे 8 का वर्ग 64, 3 - y², 10 का वर्ग 100, 3 - y² 100 - 64, ठीक है। देखिए 100 में से आप 64 कटे, आप कितने बचे हैं आपके, ध्यान दियो, ये आपके 36 बचेंगे, ठीक है। 36, ठीक है। ये 36 आपका 6 का वर्ग है, देखिए 36 आपका कितना का वर्ग है, 6 का वर्ग है। वर्ग से वर्ग आप कैंसिल करिए, ध्यान दियो, जब आप वर्ग करो तो प्लस माइनस 6 का वर्ग है, प्लस माइनस आप लगे, ठीक है। 3 - y बराबर, एक बार प्लस के 6 आप लियो, तब माइनस के y बराबर 6 माइनस के 3, तो माइनस के y बराबर 3, मतलब y बराबर पास आई जाए 3। जब आप y के मान जो आपका बराबर में 6 माइनस के लिए, तो ध्यान दियो 3 - y बराबर माइनस के 6, तो माइनस के y बराबर माइनस के 6 प्लस माइनस के ही 3, तो माइनस के y बराबर माइनस के 9, माइनस से माइनस आप कैंसिल करिए, y बराबर 9, तब आपके मान y बराबर एक 9 है, एक है आपके y बराबर 3, यही आपका आंसर, सॉरी माइनस के 3 है, माइनस के, देखिए इधर आपका y बराबर माइनस के 3 है। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, खा इसी का, इसे आप नोट करिए तब तक। देखिए दूसरे का खा आपसे क्या कहा, देखिए इसी का खा में खा आपसे कहा है x और 1/x का माध्य m, मतलब कैपिटल M है, तो x³ और 1/x का माध्य कितना होगा, ठीक है। आपका खा सवाल है, ठीक है। देखिए अति महत्वपूर्ण सवाल है आपका खा। देखिए आपसे कहा x और 1/x का माध्य आपके पास m है, तो आपसे कहा x³ और 1/x³ का माध्य कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब आप ध्यान दियो, अगर ये आपका माध्य है, मतलब क्या होता है माध्य, पदों का योग बटे पदों का संख्या, ये आपका माध्य होता है, ठीक है। क्या होता है आपका माध्य बराबर, ध्यान दियो, माध्य बराबर सभी पदों का योग
पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आप ध्यान दियो, आपको माध्य दिया कितना, एम है, एम। सभी पद कितने, एक है एक्स, एक है 1/x। पद कितने आपके पास, 2 पद हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दियो, एम, इसे आप संयोग करके लिखो, ध्यान दियो, इसे आप जब संयोग करके लिखो तो आपके हो जाए 1/2, x + 1/x, ये आपका माध्य है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा है इतने का माध्य कितना होगा, ठीक है। तब इसे आप ध्यान दियो, देखिए इसे चाहते हो आप हल करिए, देखिए इसे आप जब हल करोगे, ठीक है, देखिए इधर देखिए, ये आपका होगा, देखिए x² + 1/x बटे में 2, ठीक है। जब 3 पद हो हिसाब से तो आपकी ये उपज है, सॉरी ये उपज है, ये इधर रहे हैं, तब आपको m बराबर x² + x, ये आपका 1/2 ऐसे हो जाए, ठीक है। बात ऐसे रन दो, चाहे उसे ऐसे रन दो, ठीक है, इसे बता दो। अब ध्यान दियो, तब आप लिखिए माध्य, माध्य बराबर पदों का योग x³ + 1/x³ बटे में 2, इसमें भी 2 पद हैं। आपसे माध्य पूछा, देखिए माध्य, इसमें भी 1/2 आगे, फिर आपका x³ + 1/x³, ठीक है। इसे जब सूत्र खुले हो तो नोट करो आप, ठीक है। इसे आप देखिए, अब आप इसका आप सूत्र खोलिए, AQ + BQ क्या होता है आपका, देखिए AQ + BQ का फार्मूला आपको मालूम है, A + B फिर A² + के B² - के, ये भी आपका फार्मूला होता है, ये आप खोलेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दियो, अगर आप थोड़े से सही लिखो तब आपके पास ये आ गया, देखिए क्या आ गया, देखिए x + y, x + 1/x बराबर 2m, मतलब देखिए ax + 1/x यहाँ पे आप 2m रखोगे, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, ठीक है, इसे हटा दें, ठीक है, देखिए इसे हटा दें, ठीक है। अब आप ध्यान दियो, ये आपको हल करना है, इतना का माध्य कितना होगा, कितना था दिया, ध्यान दियो 1/2 ax³ + 1/x³, ये आप खोल दो AQ + BQ, तब होगा देखिए 1/2 ax + 1/x फिर x² + 1/x², ठीक है, माइनस के 1, क्यों 2a भी होता है तो माइनस आपको 1 बचेगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आपने अभी इतने बराबर 2m लिखा है, ठीक है, ये आपका 2m है, क्या है आपका 2m है, ठीक है। इतना इससे आप होल वर्ग में लिखिए, तो होता है ax + 1/x का होल वर्ग, तो -3, -3 बार कैसे, ध्यान दियो, एक पहले से आपके 1 है और 1 2 और आ जाए, कैसे है, ध्यान दियो, अगर आप इस हिसाब से सूत्र है आपका a² + के b² है और -1 है, इसे आप होल वर्ग में जब लिखे हो a + b का होल वर्ग, तो -2a भी बाहर आ जाए, ठीक है। जब ये माइनस के बाहर है तो a के जगह आप x रखिए और b के जगह आप 1/x रखो, तो x कैंसिल हुई, खाली आपके 2 बचेंगे, और 2 ये और 1 ये, 2 1 आप कितने हुए, 3, सो ये आपके ये 3 है, ठीक है। अब इतने जगह पे आप क्या रखोगे, 2m रखोगे, ठीक है। तब आप ध्यान दियो 1/2 2m, फिर 2m का वर्ग -3, फिर आप ध्यान दियो 1/2 2m, ये आपका होगा 4m² - 3, अब 2 से 2 आप कैंसिल करिए, तब आपके पास आंसर है 4m³ - 3m, यही आपका माध्य है इसका, ठीक है। इतने का माध्य मतलब ax³ और 1/x³ का माध्य जो आपके पास कितना आया, ये आया, ठीक है। इसे आप नोट करिए।